नमस्कार दोस्तों अब जब भाषा के नाम पर झगड़े हो रहे हैं अलग अलग जगह पे और कभी भाषा के नाम पर, कभी उसकी व्याकरण के नाम पर और कभी और चीज़ों के नाम पर, तब एक नई भाषा भी ईजाद होकर हमारे सामने आई है और वह है इमोजी भाषा। इमोजी इमोजी से हर व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल है वो लगभग परिचित है कमोबेश। जो सोशल मीडिया पे है वो तो 100% 100% इससे परिचित है, क्योंकि इसने अपने ढंग से, अपने रूप में इमोजी ने एक नई भाषा जो है हमें दी है। और मित्रों, सोशल मीडिया पे ये कहा जाता है कि लगभग 2 अरब 40 करोड़ लोग जो हैं वो इमोजी का प्रयोग करते हैं। और ये आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरी की पूरी भाषा जो है ये कैसे छा गई है सोशल मीडिया पर। मित्रों, माना यह जाता है कि जैसे हम हर चीज़ में बदलाव देख रहे हैं, ज़िंदगी में जितने भी संचार माध्यम हैं, अभिव्यक्ति के जो साधन हैं, सब में बदलाव आए हैं। और इमोजी का जो आविष्कार है ये भी जापान से माना जाता है। जापान में 2 शब्दों के मेल से बना है। ये जो है वो और मोजी शब्द है, दोनों शब्दों के मेल से इमोजी बना है। माना जाता है कि इमोजी के माध्यम से आप अपनी संवेदनाओं को, जिन पीड़ाओं को या जिन हर्षातिरेक के क्षणों को, जिन अच्छे क्षणों को या बुरे क्षणों को आप भाषा के कई वाक्यों में आप बयान करते हैं, वो बड़ी सहज रूप से इमोजी के माध्यम से बयान हो जाती है। और अब ये है कि अब तो लोग बिल्कुल इसका प्रयोग इस कदर करने लगे हैं कि शब्द कई बार लगता है कि पूरी तरह से गायब हैं। एक आदमी हंस रहा है, हंसते हुए चेहरे आए हैं, और कोई आश्चर्यचकित है तो आश्चर्य का चेहरा आ गया है। रिएक्शन देना, किसी भी चीज़ पर प्रतिक्रिया देना, वो इमोजी के माध्यम से ज़्यादा सरल हो गया है। और इसको जो अपनाया गया है मित्रों, उसकी व्यापकता देखिए कि अब नए नए शब्द जो हैं आ गए हैं। और बहुत सारे व्याकरण में जो संकट आया है वो ये है कि जैसे पूर्ण विराम है, इसने ख़त्म कर दिया। इमोजी की भाषा जितनी आगे बढ़ी उतना ही पूर्ण विराम, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, ये सारी की सारी चीज़ें, विद इन कोट्स, अनकोट, ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं पारिभाषिक, ये सारी की सारी गायब हो गई हैं। और सशक्त इतनी है कि ये 1999 में इमोजी का जन्म माना जाता है। आपको लगता होगा इमोजी कोई करेक्टर है, लेकिन करेक्टर नहीं है। ये जापान में ही एक क्रिएशन है, एक आविष्कार है जापान के कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने किया। तो 1999 में पहली बार इमोजी हमारे सामने आई और ये सूचना और तकनीकी क्रांति का एक नया अनूठा एक प्रयोग बनकर सामने आई। अब ये कहा जाता है कि शायद इमोजी अब एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे आप वैश्विक भाषा कह सकते हैं, वर्ल्ड लैंग्वेज। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नॉर्थ के हैं, आप साउथ के हैं, आप ईस्ट के हैं, आप वेस्ट के हैं, चारों दिशाएं, चाहे अमेरिका है वहाँ भी आदमी उस तरह से मुस्कुराता है जैसे भारत में मुस्कुराता है। मुझे वो एक कवि की पंक्ति भी याद आती है कि नैनों की अपनी भी तो कोई भाषा है, कि नैनों की अपनी भी तो कोई भाषा है, बार बार यूं ओंठों को लाचार न कर, केवल जगमग मुस्कानों से ही प्यार न कर। ये गीत की पंक्तियाँ थी। और ये वही लगता है कि बहुत सारी बातों की अभिव्यक्ति का एक विकल्प हमारे सामने है, जहाँ भाषा कई बार सही अर्थ नहीं भी दे पाती, भाषा में फिर भी संकोच हो जाता है। सभ्य भाषा के शब्दों की तलाश करना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें मुश्किल नहीं हो रहा। और अब तो प्रयोग धर्मिता, एक्सपेरिमेंटलिज्म ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है मित्रों। अब जो नई इमोजीज़ जो इन दिनों में प्रचलित, अभी आम तौर पे नहीं हुई लेकिन उनकी ईजाद उनको कर लिया गया है, वो है कि प्रसूता स्त्री की जो प्रसव पीड़ा है उसको कैसे बयान किया जाए इमोजी के माध्यम से। ये चीज़ें भी सामने आ गई हैं और ये एक देन भी है, बशर्ते कि इसका जो सदुपयोग है वो होता रहे। वरना होता यह है कि फेसबुक पर या जो दूसरे माध्यम हैं सोशल मीडिया के, कई बार ओवर लिबर्टीज़ ले जाते हैं लोग। कहने वाले भी शब्दों का चयन सही नहीं कर पाते, बाद में विवाद और फिर मुकदमे, मानहानि के भी और आचार संहिता की खिलाफत करने के भी। लेकिन इमोजी में ये है कि इमोजी
में कोई ऐसा संकट अब तक नहीं आया। 1999 से लेकर 2021 चल रहा है, तो 22 साल की इमोजी शैली जो है, भाषा, ये आज भी पूरी दुनिया में कायम है और इसकी स्वीकृति जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। शुक्रिया दोस्तों।